था मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो आज रास्ते में मैंने कुछ शूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए और बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, रास्ते में क्या क्या मिला वो भी देखिए। और मुझे नहीं मालूम बहुत सारी चीज़ें कि ये क्या है, जैसे कि ये ब्रिज कौन सा है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो फिर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैं दिल्ली 2005 के बाद 2024 में जा रही थी। मैं लास्ट टाइम दिल्ली मार्च 2005 में गई थी। हाँ, बीच में गए थे हम 2010 में, बट एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट से वहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट थी, तो हम मतलब एयरपोर्ट पर ही उतरे, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर हम लोग कोलकाता गए थे। तो बस वहीं उतरे और वहीं से कुछ घंटों के डिस्टेंस पे हमारा मतलब था दूसरी फ़्लाइट, तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे। वैसे दिल्ली जो है मैं लगभग 20 साल बाद 19 साल बाद जा रही थी। तो आपको बताऊं, दिल्ली हम इसलिए गए थे पहले भी कि पहले हमारी एम्स से दवा चल रही थी, तब जाते थे दवा लेने। फिर लास्ट टाइम दवा मार्च 2005 में हम लेके आए थे। तो उसके बाद कभी कुछ काम ही नहीं पड़ा दिल्ली जाने का, तो गए ही नहीं। फिर आज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको पूरा करना था, बस उसी के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा स्टेशन है आप लोग बताइएगा। बस रास्ते के कुछ नज़ारे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताएगा, तो मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। हो सकता है कोई और भी देखेगा तो उसको भी पता चलेगा। और भी बहुत लोगों का ड्रीम होगा, हाँ दिल्ली नहीं गए, तो फिर ऐसे ही सही। तो जो भी आप लोगों को पता हो अगर, तो फिर ज़रूर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए दिल्ली कौन कौन पढ़ता है, कौन मोस्टली जाता रहता है, बताइएगा ज़रूर। और हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक चीज़ और शेयर करती हूँ आपके साथ। उसके पहले दिल्ली कब गए थे हम, उसके पहले लास्ट हम दिल्ली गए थे 10 मई 1998 में। उस दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो उनकी डेड बॉडी लेने गए थे। तो लास्ट 98 के बाद 2005 में गए। 2005 में नहीं गए थे, 2004 में गए थे। मुझे लगभग 1 साल हो गया था दवा कराते कराते। फिर 2005 में हम आए थे। ये कौन सा ब्रिज है मुझे नहीं पता कि यमुना जी हैं ये कि कौन है, कि आगे भी मुझे एक ब्रिज पड़ा था, तो सब लोग कह रहे थे ये है यमुना जी। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि यमुना जी कौन है। तो देखिए, काफ़ी दिन बाद मैंने ये सब देखा, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ट्रेन का सफ़र तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लेन से भी अच्छा मुझे ट्रेन में लगता है, क्योंकि प्लेन में कुछ दूरी तो जाने में जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद सिर्फ आसमान दिखते हैं। तो मुझे अगर एंजॉय करना है तो प्लेन नहीं, ट्रेन बेटर है। ट्रेन में कितनी बार भी आओ जाओ,
कोई बाउंडेशन नहीं है। प्लेन में हम ज़्यादा इधर उधर सीट नहीं चेंज कर सकते हैं, फिर बच्चे रहते हैं तो बच्चे मस्ती ज़्यादा करते हैं, या मन मुताबिक सीट नहीं मिली, अगर विंडो सीट नहीं मिली प्लेन में तो फिर तो एकदम ही बेकार है, चाहे वो नीचे से जाना हो या नीचे उतरना हो। तो इसलिए मुझे ट्रेन का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रेन हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी और मॉर्निंग का टाइम था तो मोस्टली हाई स्पीड ट्रेनें क्रॉस कर रही थी एक दूसरे को। हमने भी एंजॉय किया, पटरियाँ एंजॉय किया, सब अच्छा लगा। बीच का जंगल भी दिखा मुझे, ये खेत भी दिखे। खेत है या गार्डन है, मुझे लगता है ये खेत है किसी के, यहाँ पर खेती हो रही होगी नीचे, ऐसा वहाँ लग रहा था। ये कौन सा ब्रिज है, नीचे कौन सी नदी है, मुझे नहीं पता। अगर पता हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि दिल्ली में एक ही है यमुना जी, हो सकता है आगे से घूम कर के आई हूँ या कैसे हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा तो बताइएगा। और मेरा कल का व्लॉग कैसा लगा, अगर ना देखा हो किसी ने तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको अच्छा बनाने की, जिसमें कि आप लोग कभी उसमें बोर ना हो। और फ्रेंड्स, ये कुछ मुझे लगता है लाइट का ही सिस्टम होगा, तो बताइएगा आप लोग। ये दिल्ली के अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि साफ़ रोड, गाड़ियाँ, समझ में आता है हाँ हम राजधानी में आ गए हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आ गए हैं। यहाँ तो गार्डनिंग हो रही थी, ये तो मुझे कंफर्म है। हाँ, उतना कैमरे में नहीं ठीक आ रहा है, लेकिन अपनी नज़रों में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास भी काफ़ी बड़ा गार्डन है, कभी दिखाऊंगी आपको। तो अभी तो दूसरों का देख करके ही एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी बड़ा एरिया में इन्होंने बना रखा है। अब किस जगह है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। कुछ आइडिया भी मिलते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ लगाओ तो अच्छा लगता है। गार्डनिंग करना, उनके पास बैठना, फूलों की महक आती है, फूलों के साथ चिड़िया भी आती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यही सब एंजॉय कर रहे थे। और ये बताइएगा कि दिल्ली के बीच में कितने बाँध पड़ते हैं, जैसे गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, और भी कोई पड़ता है तो आप लोग बताइएगा। ये पलास का पेड़, फूल इस टाइम होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर के आसपास भी हैं, तो ऊपर देखो तो सिर्फ लाल 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 अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने उसको शूट कर लिया था। ब्रिजेस आ रहे थे, हम जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दिल्ली की एक फ़नी मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम जब दवा कराने दिल्ली जाते थे, उस टाइम हमारी बेटी 2.5 साल की थी। मैं कानपुर से हूँ, मेरे हस्बैंड उन्नाव से हैं। तो मेरी बेटी ऐसी थी कि हाँ किसी के पास भी छोड़ दो तो वो उसको मम्मी की ज़रूरत नहीं होती थी। तो हम जब दिल्ली जा रहे थे तो बेटी मेरी उस टाइम उन्नाव में थी और मैं कानपुर में थी। तो ये हुआ कि स्टेशन से मतलब आ जाएंगे, मतलब मैं कानपुर से आ जाऊंगी, हस्बैंड उन्नाव से आ जाएंगे, हम दोनों लोग चले जाएंगे दिल्ली। फिर ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम पर बेटी रोने लगी तो हस्बैंड बोले ठीक है तुम भी चलो। हस्बैंड ने ये सोचा था कि मेरे साथ कोई आएगा मुझे छोड़ने तो उसको बेटी दे देंगे, वो इधर आ जाएगी, ये सोच करके वो ले आए।
और लाने के बाद में स्टेशन जब पहुँचे तो मैं अकेली, मैंने कहा इसको क्यों ले आए, इसको मतलब कैसे ले चलेंगे, तो बोले आपकी मम्मी के साथ भेज देंगे। हमने कहा मैं तो अकेले आई हूँ। अब हम लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हुई, बच्चे को कहाँ रखें। फिर इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास कि हम यहाँ आकर के छोड़ सकें। फिर मजबूरी में मुझे मेरी बेटी को, 2.5 साल की बेटी को लेकर के दिल्ली जाना पड़ा। उसने अंदर मतलब नवंबर का टाइम था तो अंदर स्वेटर वगैरह पहन रखा था, ऊपर से एक जोड़ी कपड़ा डाल रखा था। फिर हम लोगों ने उसको अपने साथ रखा। फिर दिल्ली पहुँचे नेक्स्ट डे। फिर उसके वहाँ पे कपड़े ख़रीदे, दुकान मतलब मार्केट खुलने का इंतज़ार किया, फिर उसके लिए कपड़े ख़रीदे। फिर हम लोगों को हॉस्पिटल भी जाना था, सब जगह बच्चे को लेकर के गए। साथ में बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, खुद पे हंसी भी आ रही थी, और वो मोमेंट कभी नहीं भूलता हम लोगों को। कोई बात भी चलती है, अच्छा तो ले चलेंगे, फिर लगता है जैसे हम लोग मजाक भी करते रहते हैं उसके साथ, जैसे तब गई थी तो वैसे ही अभी भी चली जाना। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि लाइफ टाइम याद रहते हैं, और जिसको भी बताओ वो भी हंसता है हम लोगों पे। तो हाँ, ये है, बच्ची छोटी थी तो हो गया, अदरवाइज़ थोड़ा बड़ा होता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती रिजर्वेशन की, या लेके जाते तो पेनल्टी की। तो मुझे अभी याद आ गया दिल्ली की बात से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग जिस मतलब कोई भी ऐसा चांस पड़ता तो ये बात ज़रूर बताते थे कि आगे के लिए याद रहता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। मतलब सोच के चलते हैं कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचे वही हो, तो पहले से कंफर्म होते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, तभी हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते देखिए हम लोग दिल्ली भी पहुंच गए। स्टेशन पे हमारे उतरने का टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग दिल्ली से उतरे तो मंकी बहुत थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जाके पास से क्लोज़अप लेके आओ उनका। हम इसी बात पर हंस रहे थे। ये देखिए बहुत सारे मंकी हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते